टोटल 6 फीचर। ओपीएस के टोटल कितने फीचर है? 6 फीचर्स है, जिसमें से क्लास ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया था, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये टोटल 6 फीचर्स है। ये फीचर्स हम लोग वन बाय वन सारे यही ऑर्डर में सीखने वाले। क्यों? तो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग इनहेरिटेंस यूज करेंगे। ये तीनों चीजें हम लोग ये सब में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस में ही हम लोग सीखने वाले हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले सबने इक्लिप्स इंस्टॉल कर दिया है। इक्लिप्स इंस्टॉल करके आप लोगों ने एक एक दो दो प्रोग्राम बना दिए। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने लास्ट सेशन में इनकैप्सुलेशन सिखाया था आप लोगों को। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इनकैप्सुलेशन सीखने वाले हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है पहले वो समझेंगे, और इनकैप्सुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक क्लास है, मान लो मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय क्लास है और एम्प्लॉय के पास ये प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये प्रॉपर्टीज मेरे पास है। अब जब भी ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मतलब डेटा मेंबर, अब मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने E1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो E1 ऑब्जेक्ट के लिए ये मेमोरी ऑक्यूपाई होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना, ये प्रॉपर्टी E1 के लिए ऑक्यूपाई होगी। अब मुझे अगर स्कैन करना है E1 की प्रॉपर्टी को, तो कैसे करेंगे हम लोग? E1.id, E1.name, E1.salary, E1.designation, इस तरह से स्कैन करेंगे। तो जब भी हम लोग स्कैन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। E1.id, E1.name, सैलरी, राइट, डेजिग्नेशन, इस तरह से उसको एक्सेस करोगे। जब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस करते हो तो ये इनवैलिडेट वे है, ये ऑथेंटिकेट वे एक्सेस करने का नहीं है। ऑथेंटिकेट वे क्या है? आपको आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर को कभी एक्सेस नहीं करना चाहिए। आपको उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करनी चाहिए या गेट करनी चाहिए? तो आपको आपके आपके पास जो भी क्लास है उसमें जो डेटा मेंबर है उसमें क्या स्टोर होने वाला है? तो डेटा मेंबर में तुम्हारा डेटा स्टोर होने वाला है। तुम्हारा जो भी डेटा है वो कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा मेंबर को इस तरह से चेंज या गेट नहीं करोगे। अब क्या ये रूल अप्लाई करोगे? तो आप रूल अप्लाई करोगे प्योर इनकैप्सुलेशन का। कौन सा रूल अप्लाई करोगे? प्योर इनकैप्सुलेशन का। क्या प्योर इनकैप्सुलेशन का रूल है? तो रूल 2 है। डेटा मेंबर ऑलवेज कैसे होने चाहिए? प्राइवेट स्कोप में होने चाहिए। डेटा मेंबर कैसे होने चाहिए? प्राइवेट स्कोप में। मेंबर फंक्शन कैसे होने चाहिए? पब्लिक स्कोप में होने चाहिए। कैसे स्कोप में होने चाहिए? पब्लिक स्कोप में। तो तुम्हारे जो भी डेटा मेंबर है वो प्राइवेट स्कोप में होंगे, और मेंबर फंक्शन कैसे होंगे? पब्लिक स्कोप में होंगे। डेटा मेंबर अगर प्राइवेट होंगे तो बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी चेंज, अपडेट या गेट नहीं कर पाओगे। और अगर आपको वो चीज करना है, आपको डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज करनी है या गेट करनी है, तो आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा? मेथड के थ्रू आप यूज करोगे। मेथड तुम्हारी पब्लिक होगी। तो जब आप क्लास पे ये रूल अप्लाई करते हो, कौन सा रूल अप्लाई करोगे? और इनकैप्सुलेशन का, डेटा मेंबर प्राइवेट, मेंबर फंक्शन पब्लिक। जब ये रूल अप्लाई करते हो आप, ये जब रूल अप्लाई करोगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपने कौन सा रूल अप्लाई किया? प्योर इनकैप्सुलेशन अप्लाई किया। तो ये प्योर इनकैप्सुलेशन रूल अप्लाई करने से क्या होगा? डेटा की सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? डेटा की सिक्योरिटी, क्योंकि डेटा मेंबर के अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर होने वाला है, और डेटा मेंबर को तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करोगे। कैसे एक्सेस करोगे? मेंबर फंक्शन के थ्रू ही कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो या गेट कर सकते हो। तो प्योर इनकैप्सुलेशन डेटा की सिक्योरिटी में प्रोवाइड करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं इनकैप्सुलेशन के लिए। तो रियल लाइफ एग्जांपल में ये है कि कोई भी किड्स जब कॉलेज में जाता है, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी या स्कूल में जाता है, या कॉलेज में कोई लड़का जा रहा है, तो वो अपने लैपटॉप, बैग वगैरह, बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक या अदर रेफरेंस बुक वो कैसे ले जाता है? अलग अलग लेके जाता है। किसमें स्टोर करेगा? वो बैग के अंदर स्टोर करेगा, और बैग के अंदर फिर ले जाएगा। तो बैग जो है वो किस कौन से पर्पस के लिए डिफाइन की गई है? डेटा की सिक्योरिटी, तुम्हारी चीजों की सिक्योरिटी के लिए डिफाइन की गई है। यहाँ पे डेटा मेंबर वो प्राइवेट होंगे, मेंबर फंक्शन पब्लिक होंगे, और मेंबर फंक्शन के थ्रू आप आपके डेटा को चेंज कर सकते हो।
ठीक है, तो ये जो रूल अप्लाई करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये रूल कैसे अप्लाई करना है हमें पहले वो समझ लेते हैं। Yes. મેમ્બર ફંક્શન પબ્લિક છે, આપણે ઘરની અંદર લોક મારીએ છીએ, લોક મારીએ તો કોઈ જ અંદર બહાર ના જઈ શકે, પણ ઘરનો જે ઓનર હોય એની પાસે કી હોય ને, તો લોક મારવાનો પર્પસ શું છે, તો કે બીજું કોઈ પર્સન, અનનોન પર્સન ઉપર જાય નહીં, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે કી છે એટલે એ અનનોન જ હોય, કી જેની પાસે હોય એ અંદર જઈને એક્સેસ કરી શકે। તો એની અંદર બી આની અંદર બી સેમ કોન્સેપ્ટ છે કે મેમ્બર ફંક્શન એ લીગલ વે છે, એ ઓથેન્ટિકેટ વે છે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટની પ્રોપર્ટીને ચેન્જ અને ગેટ કરવા માટેનો। તો એટલા માટે મેમ્બર ફંક્શન ને આપણે પબ્લિક રાખીએ છીએ। ના, કોઈ બી એક્સેસ ના કરી શકે, જેને બનાવ્યું હોય એને આઈડિયા હોય, જેને હા એ જ રીતે બનાવે કે જેને બનાવવું હોય એ એક્સેસ કરી શકે, એને પ્યોર ઇન્કેપ્સ્યુલેશન કહેવાય। તો મેથડ ઓલવેઝ પબ્લિક હોય, ડેટા મેમ્બર પ્રાઇવેટ હોય। પ્રાઇવેટ હોય એટલે શું થાય કે બહારથી ઓબ્જેક્ટ થ્રુ ડેટા મેમ્બરને તમે એક્સેસ ના કરી શકો। તો કઈ રીતે એક્સેસ થાય એ એક બેઝિક તમને હું આઈડિયા આપી દઉં છું। यहाँ पे हम लोग कोई क्लास बना लेते हैं, मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी डेटा मेंबर सारे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइवेट डिफाइन करेंगे। मेंबर फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक डिफाइन करेंगे। तो आईडी, नेम और सैलरी, ये तीन चीज हम लोग रख रहे हैं, और ORG नेम भी डिफाइन करते हैं। आईडी हमारा कोई भी डिफाइन करेंगे हम लोग, नेम और इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब आप देखो ये कौन से स्कोप में है, डिफॉल्ट स्कोप में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मेन मेथड डिफाइन किया, और हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे ई डॉट आई डी इक्वल टू 1, ई डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। तो बाहर से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये रॉन्ग वे, ये ऑथेंटिकेट वे नहीं है एक्सेस करने। फ्यूचर में आप जब स्ट्रिंग हाइबरनेट करोगे तब भी आपको यही एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कभी इस तरह से एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो राइट वे क्या है एक्सेस करने का, तो राइट वे ये है कि एम्प्लॉई क्लास में डेटा मेंबर आप कैसे बनाओगे, प्राइवेट बना दोगे। कैसे बनाओगे, प्राइवेट। डेटा मेंबर प्राइवेट बना दिया आपने। अच्छा, अब आप क्या करोगे, तो एक्सेस करना है तो आपके पास वे क्या है, आप स्कैन मेथड यूज करो, स्कैन करो, ठीक है। स्कैन डेटा मेथड बना दो। एक मेथड कौन सी बनाओगे आप, डिस्प्ले के। तो और डिस्प्ले डेटा, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग स्कैन एंड डिस्प्ले किया। मान लो मुझे इंडिविजुअल चाहिए हो, तो मान लो मेरे पास आईडी है, नेम है, सैलरी है और ऑर्गेनाइजेशन नेम है। तो मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल गेट और सेट करनी हो तो, मतलब अगर अभी हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ई डॉट स्कैन मेथड जब भी मैं कॉल करूंगा तब क्या होगा, तो ई के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबके लिए ये स्कैन करेगा, है ना। अब वैसे ही अगर ई डॉट डिस्प्ले करूंगा मैं, तो ई के पास जितनी भी प्रॉपर्टी सारी चीजें डिस्प्ले करेगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये लाइन में सिर्फ नेम सेट करनी है। क्या करना है, मुझे नेम सेट करना है, क्या गेट करना है, सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन नेम गेट करना है। क्या हम लोग कर पाएंगे ऐसे सिनारियो में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? क्या क्वेश्चन है मेरा? हाँ, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गेट और सेट करनी है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और इनकैप्सुलेशन अप्लाई करेंगे। और प्योर इनकैप्सुलेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो इंडिविजुअल हम लोग क्या करेंगे, गेटर सेटर मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, गेटर और सेटर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गेट सेट करनी हो तो आपको क्या बनाना चाहिए, सेटर्स, और एक है गेटर्स, गेटर्स, बराबर। तो सेटर्स मतलब वैल्यू चेंज होगी, उसको म्यूटेटर्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हो ना सेटर मेथड के थ्रू, तो म्यूटेटर्स। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेसर्स,
ठीक है। तो गेटर सेटर कैसे बनाएंगे हम लोग? सारी मेथड ऑलवेज, ये गेटर सेटर वाली जितनी भी मेथड है वो कैसी होगी? ऑलवेज पब्लिक होगी। तो वैल्यू सेट करनी है मुझे, हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे सेट आईडी हम लोग यूज करेंगे, और ये कन्वेंशन है इसलिए हम लोग सेट, हम लोगों ने आईडी लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने आईडी लिखा है दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। जब लोकल वेरिएबल का नेम डेटा मेंबर का नेम सेम हो तो डेटा मेंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? दिस यूज करोगे। वैसे ही आईडी आपने सेट किया, बराबर, नेम सेट किया, नेम यहाँ पे आपने सेट कर दिया, और बराबर आईडी नेम, और हम लोग और सेट करेंगे सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी सेट कर दिया मैंने, तो आईडी नेम सैलरी, और ओआरजी नेम हम लोग एक सेट कर देते हैं, ओआरजी। तो आईडी नेम सैलरी और ओआरजी नेम हम लोग एक सेट कर देते हैं, ओआरजी। बराबर, तो इंडिविजुअल हम लोगों ने सेट कर दिया। अब मतलब मान लो ये सेटर मेथड, इसको क्या बोलते हैं? सेटर मेथड। तो सेटर मेथड का पर्पस क्या है? अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटर मेथड के थ्रू इंडिविजुअल सेट कर सकता हूँ, राइट? वैसे ही हम लोग गेटर मेथड बनाएंगे। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट के, तो वो पर्टिकुलर, अब मतलब मान लो ये सेटर मेथड, इसको क्या बोलते हैं? सेटर मेथड। तो सेटर मेथड का पर्पस क्या है? अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटर मेथड के थ्रू इंडिविजुअल सेट कर सकता हूँ, राइट? वैसे ही हम लोग गेटर मेथड बनाएंगे। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ मुझे ऑर्गेनाइजेशन नेम ही चाहिए वो ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? पब्लिक। क्या लिखेंगे? मुझे क्या चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखते हैं गेट। क्या चाहिए मुझे? ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल करूंगा वो क्या रिटर्न करेगा? ऑर्गेनाइजेशन नेम रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा ना निहार? वो करता था, ना करो तो सर नेक्स्ट टाइम याद नहीं आ पाओ। रिटर्न फेस हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन नेम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो रिटर्न में हमें क्या लिखना चाहिए? स्ट्रिंग लिखनी चाहिए। तो जब भी जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग गेट ऑर्गेनाइजेशन नेम मेथड कॉल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? ऑर्गेनाइजेशन नेम रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं। वैसे ही टोटल मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो टोटल 4 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गेट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? वो आईडी रिटर्न करेगा। आईडी कौन से टाइप का है मेरा? तो रिटर्न टाइप में मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा ना। वैसे ही मान लो यहाँ पे आईडी नेम, तो यहाँ पे गेट नेम लिखा मैंने और नेम डिफाइन किया। रिटर्न टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे? नेम की जो भी टाइप होगी। वैसे ही आईडी नेम सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? सैलरी में हम लोग, सैलरी हमारी कौन सा टाइप की है? तो यहाँ पे हम लोगों ने आईएनटी लिखना है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम हमारा ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब भी हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मुझे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गेट करनी होगी तो हम लोग, ये फ्लेक्सिबल वे है ना एक्सेस करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी प्रॉपर्टी होगा अगर मुझे गेट करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल गेटर मेथड है। वैसे ही कोई भी प्रॉपर्टी को अगर मुझे सेट करना है मेरे पास इंडिविजुअल मेथड है सेट करने की। तो फ्लेक्सिबल वे है यूज करने का, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ये भी मार्क कर सकते हो कि मेथड का नेम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट सारे कैरेक्टर स्मॉल है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। ये कन्वेंशन है। तो जो कन्वेंशन बोल रहा हूँ वो फ्यूचर में तुम्हारे रूल्स बनने वाले हैं। जैसे अभी आप ये जो कन्वेंशंस आप इंप्लीमेंट करोगे
वो आपके फ्यूचर में स्प्रिंग में हाइबरनेट में आपके रूल्स बनेंगे, वहां पे कंपलसरी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अभी से ये सारी चीजें कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो गेटर सेटर मेथड हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब आप देख सकते हो कि जितने डेटा मेंबर्स है सारे के सारे कैसे प्राइवेट। तो अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट आप कहीं और अदर क्लास में ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये अगर डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो आपको करने देगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी मेथड के थ्रू ही आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज और गेट कर सकते हो। ये ऑथेंटिकेट वे है प्रॉपर्टी को चेंज और गेट करने का। हम लोग यहाँ पे टेस्ट टाइप 1 क्लास देखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मुझे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेट करनी है। हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो चलो हम लोगों ने पहले से क्या सेट किया, ई डॉट सेट आईडी, ई डॉट सेट नेम, नेम में हम लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है बराबर, और ई डॉट सेट नेम ऑर्गेनाइजेशन नेम में हम लोगों ने कोई प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग ई डॉट सेट और सैलरी में हम लोग कोई प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेट कर दी। अब मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं करनी है तो क्या होगा, अब हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो वैल्यू डिस्प्ले कैसे करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे ना। कैसे एक्सेस करेंगे, गेट आईडी प्लस ई डॉट गेट नेम, फिर ई डॉट गेट आईडी नेम सैलरी, फिर ई डॉट गेट ऑर्गेनाइजेशन नेम। क्या एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखो आईडी नेम और सैलरी मैंने सेट की है, ऑर्गेनाइजेशन नेम सेट किया है मैंने नहीं सेट किया। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन नेम में डिस्प्ले करता हूं तो क्या डिस्प्ले होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा तब सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन हुई होगी। मेमोरी एलोकेशन होने के बाद जेवीएम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी होगी। उसके बाद हमने जो मेथड के थ्रू वैल्यू चेंज की है वो डेटा मेंबर में वैल्यू चेंज हुई। जिसमें चेंज नहीं हुई उसमें जेवीएम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, राइट। तो आईडी की वैल्यू 1, नेम की वैल्यू राहुल, सैलरी की वैल्यू 1 4 टाइम्स 0 और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या आएगा, नल आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये वर्क करें। नल और ब्लैंक दोनों डिफरेंट चीज है। नल एक कीवर्ड है, रेफरेंस वेरिएबल नल को रेफर करता है, उसको नल बोलते हैं। जबकि ब्लैंक आप बनाते हो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग के लिए कि ब्लैंक मतलब एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो बन गया पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट है पर वैल्यू नहीं है, तो वो ब्लैंक है, वो एम्प्टी है। जबकि नल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, तो नेम का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है तो वैल्यू का तो सवाल ही नहीं आएगा। तो ऐसा है। तो नल एक कीवर्ड है जो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू रेफर होता है डिफॉल्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया, इक्वल टू के बाद कुछ डिफाइन किया है तो जेवीएम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या असाइन करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल को नल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नेम का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है तो वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट है पर वैल्यू नहीं है। ब्लैंक आप बनाते हो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग के लिए कि ब्लैंक मतलब एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो बन गया पर उसमें कोई वैल्यू नहीं, उसको नल बोलते हैं। जबकि ब्लैंक आप बना नल और ब्लैंक दोनों नल आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये वर्क करें। नल और ब्लैंक दोनों डिफरेंट चीज है। नल एक कीवर्ड है, रेफरेंस वेरिएबल नल को रेफर करता है, उसको नल बोलते हैं। जबकि ब्लैंक आप बनाते हो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग के लिए कि ब्लैंक मतलब एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो बन गया पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट है पर वैल्यू नहीं है तो वो ब्लैंक है, वो एम्प्टी है। जबकि नल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, तो नेम का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है तो वैल्यू का तो सवाल ही नहीं आएगा। तो ऐसा है। तो नल एक कीवर्ड है जो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू रेफर होता है डिफॉल्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया
नहीं बना। इक्वल टू के बाद कुछ डिफाइन किया है तो जेवीएम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या असाइन करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल को नल असाइन करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। पर मान लो यही अगर ऑब्जेक्ट बनाया होता तो क्या होता, तो ऑब्जेक्ट बन गया पर वैल्यू कुछ नहीं है, तो कुछ डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। इस बार नल डिस्प्ले नहीं होगा, आप देख सकते। मेन मतलब अच्छा अनजन इस बार ऑर्गेनाइजेशन नेम डिस्प्ले किया पर वो ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, तो कुछ वैल्यू नहीं थी तो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो नल और ब्लैंक दोनों डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिली हमें, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्योर इनकैप्सुलेशन क्या किया, प्योर इनकैप्सुलेशन अप्लाई किया, बराबर। प्योर इनकैप्सुलेशन अप्लाई किया, इसको बोलेंगे प्योर इनकैप्सुलेशन। तो डेटा मेंबर ऑलवेज कैसे रखेंगे हम लोग, प्राइवेट, जबकि मेंबर फंक्शन कैसे रखेंगे हम लोग, पब्लिक। कैसे रखेंगे, पब्लिक। डेटा मेंबर प्राइवेट, मेंबर फंक्शन पब्लिक। ये जो रूल अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर इनकैप्सुलेशन। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर टोटल कितने टाइप के इनकैप्सुलेशन है, तो गाइस दो टाइप के इनकैप्सुलेशन है। कौन से, एक है वीक इनकैप्सुलेशन, दूसरे नंबर पे है स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन। स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन आपको पता ही है, ठीक है। वीक इनकैप्सुलेशन में सर क्या होता है, तो वीक इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा मेंबर मिक्स स्कोप में होंगे, मेंबर फंक्शन मिक्स स्कोप में होंगे, और कोई एक्सेप्शनल डेटा मेंबर के लिए आपको उसको बाहर से एक्सेस करने देना है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, पब्लिक डिफाइन करोगे या प्रोटेक्ट स्कोप में होंगे। इनकैप्सुलेशन आपको पता ही है, ठीक है। वीक इनकैप्सुलेशन में सर क्या होता है, तो वीक इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा मेंबर मिक्स स्कोप में होंगे, मेंबर फंक्शन मिक्स स्कोप में होंगे, और कोई एक्सेप्शनल डेटा मेंबर के लिए आपको उसको बाहर से एक्सेस करने देना है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, पब्लिक डिफाइन करोगे या प्रोटेक्टेड डिफाइन करोगे, तो उसको वीक इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो टोटल दो टाइप के, अब तक तो हम लोग यही यूज करते थे, इस बार हम लोगों ने यही यूज किया। समझ में आ रहा है ना? अब आप बोलोगे कि सर मान लो यार ये 50 डेटा मेंबर है, 50 डेटा मेंबर के लिए मुझे गेटर सेटर बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको आपका क्लास प्योर इनकैप्सुलेशन रूल अप्लाई करवाना है तो आपको कंपलसरी डेटा मेंबर को प्राइवेट डिफाइन करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से गेटर सेटर मेथड बनानी चाहिए। क्लियर गाइस? तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसको यूज एंड इंप्लीमेंट करना है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो यूजर से वैल्यू लेके सेट करवानी है, तो ले लो यहाँ पे क्या करो, आप स्कैनर बना दो, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे यूजर से क्या करो, एंटर आईडी, और जो भी आईडी होगा वो आईडी आप पहले लोकल वेरिएबल डिफाइन करो, और फिर वो आईडी आप ऑब्जेक्ट में पास कर दो। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी में आईडी की वैल्यू सेट हो जाएगी, नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब नेम एक वेरिएबल लो, स्कैन करो, और ऑब्वियसली सैलरी लो, सैलरी स्कैन कर दो। यहाँ पे हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, नेम के लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग नेम ले लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लेना पड़ेगा, नेम लेना पड़ेगा, सी डॉट नेक्स्ट लाइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग सैलरी के लिए, समझ में आ रहा है ना? आपने सेट कर दी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू, और फिर गेट कर दी। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इस तरह से प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कितने वे है सेट करने के लिए, तो गाइज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए दो वे। कितने वे है, तो फर्स्ट वे कौन सा है, मेथड। कौन सा है,
मेथड। और सेकंड वे कौन सा है, ऑलरेडी आप सीख गए। कौन सा वे, कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आपको इनिशियलाइज करना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे हो, जो वेरी गुड, कौन सा कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर। तो आप ऑब्जेक्ट, जावा में ऑब्जेक्ट को दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो, एक फिक्स है मेथड वे और दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्टर वे। दोनों वे मैंने आप लोगों को सिखा दी, इंप्लीमेंट कर दो।